शांति। आज 28 मई 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 28th May 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 23 दिसंबर 1994। मुरली का टाइटल है अपने तीन स्वरूप सदा स्मृति में रहे, संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। आज की मुरली में बाबा ने बता दिया है कि एक अच्छा टीचर कैसे सिलेबस को रिवाइज करता है। एग्ज़ाम जब नज़दीक आती है तो मुख्य सब्जेक्ट्स को, मुख्य पढ़ाई की पॉइंट को कैसे रिवाइज किया जाता है, ये बाबा से सीखना चाहिए। अच्छे टीचर जल्दी पकड़ लेंगे कि हमको भी अगर अच्छा टीचर बनना है तो पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करते हैं, मुख्य पॉइंट। जिसको भी मास्टरी की स्टेज चाहिए, आज की मुरली को बार बार पढ़े, उसके ऊपर मनन चिंतन करें, बहुत दिव्य अनुभव होंगे। हम सब जानते हैं कि बाबा के आने के पहले हम ब्राह्मण नहीं थे। शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा के तन के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देकर हमको ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण बनाया। और ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है फरिश्ता अवस्था प्राप्त करना। सो पहले ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, और वही फिर फरिश्ता बनते हैं। और जो यहाँ पर संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे वही देवता बनेंगे। और तीनों की व्याख्या आज की मुरली में बाबा ने दी हुई है। इसलिए इस मुरली को अच्छी तरह से नोटबुक पेन लेकर लिखना चाहिए, अपनी बेसिक्स को क्लियर करना चाहिए और इसके ऊपर साधना करनी चाहिए। जितना मनन चिंतन करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। ऐसे ही आज की मुरली है। बाबा के बारे में हमने देखा कि शिव बाबा त्रिमूर्ति शिव है, तीन तीन बातें उसको अच्छी लगती है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि बाबा की तीन तीन बातें बहुत बार आती है मुरली में, तो आज की मुरली में भी तीन बातें आई हुई है। एक ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, और दूसरा ताज तख्त और तिलक। एक एक बात गहराई में हम जाएंगे। सबसे पहले बाबा ने ब्राह्मण की व्याख्या दी है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। देखो, लौकिक में ब्राह्मण किसे कहते हैं, तो लौकिक में ब्राह्मण कुल में आप पैदा होते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण बाबा ने मुरलियों में बताए। एक पुष्कर, जो राजस्थान में है, वहाँ के पुष्करनी, और दूसरे होते सारस्वत। तो सारस्वत ब्राह्मण और पुष्करनी ब्राह्मण, महाराष्ट्र में उसको गौड़ सारस्वत कहते हैं। और ये ब्राह्मण जो होते हैं वो मछली खा सकते हैं, नॉनवेज खाते हैं। जैसे बाबा ने कहा बंगाल में भी ब्राह्मण मछली खाते हैं।
तो ब्राह्मण ये प्रकार है दो। कुछ लोग ब्राह्मण की व्याख्या देती है कि जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण ये शब्द ब्रह्म से आया है। और बाबा कहते हैं ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की व्याख्या हम कर सकते हैं कि ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा जो जन्म मरण से न्यारा है, वो जिसके तन में प्रवेश करता है उसका कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा रखता है। और ब्रह्मा के द्वारा जिन बच्चों का जन्म होता है, अलौकिक दिव्य जन्म, वो सब ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण माना ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा, उसको जानने वाले, ब्रह्मा को जानने वाले और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले। आज की मुरली में बाबा ने ब्राह्मण की व्याख्या बताई है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। पहला शब्द ब्राह्मण अर्थात माया जीत। और माया जीत कौन बन सकता है? जो सर्व शक्तियों से संपन्न है, वही माया को जीत सकता है। तो अगर हमारे अंदर सर्व शक्तियां नहीं है, बाबा ने आज कहा चेक करो सर्व शक्तियां है या कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, कम की तो बात ही छोड़ो, है लेकिन वो भी कमजोर है, तो बाबा ने कहा ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य, बाबा ने कहा क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले, और ब्राह्मण माना सदा और सहज माया जीत। तो चेक करेंगे स्वयं कि क्या मैं युद्ध करता हूँ या मैं सदा और सहज मायाजीत होता हूँ। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न, और क्षत्रिय माना कभी विजयी कभी हार खाने वाले। क्योंकि शक्तियां तो बाबा ने सबको दी हुई है, लेकिन वो धारण नहीं कर पाते हैं। और धारण होती है तो समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बनते हैं। परिस्थिति के बाद याद आती है शक्ति, अरे यहाँ पर सहन शक्ति को यूज करना था, यहाँ पर समाने की शक्ति को यूज करना था, तो हार खा लेते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात ताज तख्त और तिलकधारी। तो पहला हमने देखा सर्वशक्ति संपन्न, उसके साथ ही जाता है मायाजीत। तीसरा लक्षण ब्राह्मण अर्थात ताज तख्त और तिलक। कौन सा ताज? तो बाबा ने कहा विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज। तो जो यहाँ पर विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज पहनते हैं। दूसरा ताज बाबा ने कहा इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, इस मुरली में नहीं लेकिन दूसरी मुरली में कहा पवित्रता का ताज। तो विश्व कल्याण का ताज और पवित्रता का ताज। दूसरा तिलक कौन सा? तो स्मृति का तिलक। जो भी स्मृतियां बाबा ने दी है संगम युग पर, वो सदा और स्वतः, स्वतः माना ऑटोमेटिक चलना चाहिए, सदा चलना चाहिए, और सदा बाप के दिल तख्त नशीन। तख्त है एक अकाल तख्त और दूसरा दिल तख्त। जो अकाल तख्त नशीन है वही दिल तख्त नशीन होते हैं। तो चेक करना चाहिए क्या मेरे अंदर ब्राह्मण के ये सब लक्षण है। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात चौथी बात सदा अचल अडोल एक रस। और क्षत्रिय माना कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाबा ने कहा बाप से शक्ति मांगने वाले भिकारी। तो चेक करेंगे मैं अधिकारी हूँ या भिकारी हूँ। भिकारी माना मांगने वाले, बाबा शक्ति दे दो, अभी तो इतना तो दे दो। आपको समझ में आ रहा है मेरे सामने कितने पेपर चल रहे हैं। बिल्कुल बाबा को ये बात अच्छा नहीं लगती है। आप कल्पना करो लौकिक में राजा का बच्चा है और राजा के सामने जाके भीख मांग रहा है, मुझे 5 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो। अच्छा नहीं लगता है।
ऐसे ही बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है कि सर्वशक्तिवान के बच्चे और शक्तियों की भीख मांग रहे हैं, जबकि अधिकार है। तो बाबा से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी और बाबा को भी याद दिलाते हैं, जैसे कि बाबा भूल गया है, बाबा आपको तो दिखाई दे रहा है ना मेरे सामने कितनी समस्या है, लौकिक अलौकिक के पेपर चल रहे हैं, बाबा आपको पता क्यों नहीं चलता। तो बाबा को भी याद दिलाते हैं। तो ब्राह्मण अर्थात पांचवा लक्षण सदा अलौकिक मौज में रहने वाले, छठा रूहानी सीरत और सूरत वाले, और क्षत्रिय माना कभी कैसे तो कभी कैसे। तो अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ, ये सभी छह की छह बातें, या कभी ब्राह्मण या कभी क्षत्रिय, ये तो दुनिया वालों की अवस्था है, कभी खुशी कभी गम। तो बाबा ने आज ब्राह्मण और क्षत्रियों में फर्क बताया, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। आज तो बाबा ने यहाँ तक कहा कि कोई अगर आपको कहे कि तुम तो चंद्रवंशी हो, तो चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते, चंद्रवंशी माना फेल। तो किसी को फेल हो गया कहना भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाबा ने कहा कर्म ऐसे है कि सूर्यवंशी बन नहीं रहे हैं। बाबा ने कहा जिस समय युद्ध चल रहा होता है, मन के अंदर युद्ध चल रहा होता है, तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फोटो भी अच्छा नहीं निकलता है तो बाबा ने कहा पसंद नहीं करते, तो सारे दिन भर अपने आप को चेक करो, जब भी परिस्थिति आती है, मैं युद्ध करता हूँ या विजयी रहता हूँ, ब्राह्मण रहता हूँ या क्षत्रिय बन जाता हूँ। और चेक सिर्फ नहीं करना है, बाबा ने कहा चेक के साथ चेंज भी करना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात आज कही कि दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे तो उसको शक्तिशाली नहीं कहते हैं। मैं इसे अंग्रेजी में कहता हूँ राइट प्लेस राइट टाइम, राइट थिंग्स इन अ राइट वे। चार बातें राइट होनी चाहिए, जिसको भगवत गीता कहती है योग कर्मसु कौशलम, दूसरा अध्याय। परफेक्शन होना चाहिए, कौन से समय पर कौन सी शक्ति कहाँ किस विधि से यूज करना, परखने की शक्ति चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, जब परिस्थिति आती है तो शक्ति याद नहीं आती, अगर याद भी आ गई तो यूज करना नहीं आता है। यूज भी करते हैं, अगर यथार्थ रूप से यूज नहीं करेंगे तो विजय नहीं मिलेगी। आपने शास्त्रों में देखा होगा, महाभारत में दिव्य अस्त्र होते हैं कर्ण के पास, वो याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अस्त्र समय पर धोखा दे देते हैं, सीखा हुआ है लेकिन समय पर याद नहीं आ रहा है, तो हार हो जाती है। तो बाबा ने कहा समय पर अगर शस्त्र याद नहीं आए, समय पर अगर शक्तियाँ याद नहीं आती है, और याद आने के बाद उससे विजय प्राप्त नहीं होती है, तो फेल हो जाएंगे। तो चेक करो, बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता है, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं है। तो अपने आप को चेक कर लेना चाहिए, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा सिलेबस बाबा ने रिवाइज कराया है। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सतयुग में आऊँगा या त्रेता में आऊँगा। अगर मेरा युद्ध चल रहा है, अगर मैं परिस्थिति में विजय प्राप्त नहीं करती हूँ, है ना, अगर मुझे समय पर शक्ति याद नहीं आती है, याद आने के बाद उसको यूज़ करना नहीं आता है, और यूज़ करने के बाद विजय नहीं होती है, तो भी प्रॉब्लम है। तो चेक करेंगे, हम सबको क्षत्रिय नहीं बनना है लेकिन ब्राह्मण बनना है। सदा और सहज माया जीत, सदा और सहज माया जीत, ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण का ताज, स्मृति का तिलक, और दिल तख्त नशीन, सर्वशक्ति संपन्न,
तो पहली पॉइंट ब्राह्मण के लक्षण पता चले। दूसरा जो और गहरी है, बाबा ने फरिश्ता का डेफिनेशन बहुत बार बताया है, रिवाइज करना है। फरिश्ता का दूसरा नाम है डबल लाइट। डबल लाइट माना तन भी हल्का और मन भी हल्का। जो हल्का है वही फरिश्ता है। अंग्रेजी में कहते हैं एंजल्स कैन फ्लाई बिकॉज दे आर लाइट। फरिश्ते उड़ते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं। तो चेक करना चाहिए कि दिन भर में मेरे मन की स्थिति हल्की रहती है या भारी हो जाती है। आप सोचो, जिसका वजन ज़्यादा है उसको कितना बेचारे को तकलीफ होती है, कितना उनको पेन होता है, चलना उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे पेशेंट शायद वीडियो पे देखते होंगे, 300 के ऊपर वजन है, 250 के ऊपर है, बेचारों को कितना दुख है, ये बोझ उठाने वाले हैं। तो बाबा कहता है आप बोझ तो नहीं उठाने हैं, या ये तो नहीं कहते कि मैं उठाना नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, माया सिर पर टोकरी रख देती है। आपकी आंखों के सामने चित्र आ गया होगा कि सिर के ऊपर टोकरी रख के लोग चलते हैं, लगेज उठाने वाले। ये कुली लोग हमने देखा है, बेचारे कितना बोझ उठाते हैं। तो माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसे दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना नहीं चाहते लेकिन उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर, और कमजोर पर सदा पर अधीन होता है। तो चेक करना चाहिए, मैं अधीन तो नहीं होता हूँ, कमज़ोर तो नहीं होता हूँ। संकल्प में भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो माया अधीन बना लेती है, अधिकारीपन भूल जाता है। और बाबा ने ऐसे लोगों की भाषा बताई है। उस समय भाषा क्या कहते हैं कि बाबा हम चाहते तो नहीं है, चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं। ये पता नहीं का गीत गाते रहते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। बाबा ने कहा यह अधीन व्यक्ति का लक्षण है। अधिकारी माना सदा स्वतंत्र और अधीन माना परवश। तो परवश है या स्वतंत्र है? परवश कभी भी मौज की जीवन अनुभव नहीं कर सकते, भगवान वाच है। तो अगर मौज की जीवन अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज है। अभी यहाँ एक वर्ड ऑफ कॉशन है। कई लोग समझते हैं इंद्रियों की इंद्रियों का सुख अनुभव करना माना मौज नहीं। ये माया की मौज नहीं, बाबा कह रहा है ये अतीन्द्रिय सुख की मौज है। नहीं तो वहां पर भी मौज होती है लेकिन वो अल्पकाल की और बंधन उत्पन्न करने वाली है। तो अगर कोई भी समाज मौज की कमी अनुभव करते हो तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि याद करो मैं कौन। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा। तो पता चल जाएगा, इतने सारे स्वमान बाबा ने दिए हुए हैं, इतनी मैं महान आत्मा हूँ। सब लिस्ट याद करो। एक बहुत अच्छा अभ्यास रोज कर सकते हैं कि जो स्वमान आपको नशा देते हैं, खुशी का अनुभव कराते हैं, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। और वो 10 15 20 स्वमान या संकल्प लिख के लेने चाहिए और उसको रोज बार बार पढ़ना है। तब तक पढ़ना है जब तक उसका स्वरूप नहीं बन जाते। तो चेक करेंगे क्या मुझे ये सब सामान याद रहते हैं, या दिन भर में परिस्थिति के समय स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में मैं भारी हो जाता हूँ। भारी चीज उड़ नहीं सकती। बाबा ने कहा अगर कोई आपको भारी वजन देगा तो आप लेंगे क्या? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बाबा मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन ये लोग मुझे परेशान करते हैं, दूसरे मुझे दुखी करते हैं। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, अच्छा दूसरे आपको दुखी करते हैं, समझो कोई आपको बोझ वाली चीज उठाने दे तो आप लेंगे क्या? तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लेते क्यों हो?
और ये लेने के वजह से ही दुखी हो जाते हैं। अभी अभी मेरा इधर गुवाहाटी में दूरदर्शन में इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने एक ही प्रश्न ये पूछा था कि ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ लोग टेंशन में आ जाते हैं और कुछ लोग टेंशन में नहीं आते, परिस्थिति एक ही होती है। तो जो कल गंगे दादी का उदाहरण दिया था, ऐसी परिस्थिति कितनी माताओं के जीवन में आती है, लेकिन सभी गंगे दादी की तरह पास विद ऑनर नहीं होती है। हलचल में आ जाते हैं, कई तो टूट जाती है, कई तो बाबा का हाथ छोड़ भी देते हैं। मेरे पास ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। एक कुमार ने कहा, क्या करूं सचिन भाई, घर से बहुत प्रेशर है, मैं तो पवित्र रहना चाहता हूं, लेकिन माँ बाप बहुत प्रेशर कर रहे हैं कि उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो आप माँ बाप की सेवा करने के लिए शादी करो। अभी ये पेपर है, इस पेपर में आपको डिसीजन लेना है, ठीक है ना। आपको अपना बंधन काटना है। हर एक के सामने ऐसी परिस्थिति आती है। अभी कई लोग युक्ति से चलते हैं, लौकिक वाले। हमको हर एक को, माताओं का पेपर अलग है, कुमारों का अलग है, कुमारियों का अलग है। बाबा ने कहा अगर नष्ट मोह होंगे तो विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कहने का मेरा भाव था, कोई आपको बोझ दे तो लेना न लेना हमारे हाथ में। पावर इज विथ मी। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति कहता है बहुत बड़ी बात होगी, दूसरा कहता है कोई बात ही नहीं है। परिस्थिति वही है, लेकिन उसको बड़ा करना या छोटा करना हमारे सोच के ऊपर निर्भर होता है। तो सोच को सकारात्मक बनाओ। जैसे बाबा ने कल कहा ना, परिस्थिति को गुड लक समझो, ये सोच को सकारात्मक बनाना है। तो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का रहेंगे, वही सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। लेकिन होता क्या है, या तो प्यारे बन जाते हैं या तो न्यारे बन जाते हैं। बैलेंस में चलना नहीं आता है। अब ये 94 की मुरली है। 94 में बाबा ने कहा था कि 90% तो सर्व के दिल पसंद या सर्व से लाइट होने चाहिए। और ऐसे नहीं मैं तो लाइट हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते हैं, रॉन्ग। बाबा ने कहा अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दे दो। तो मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, मैं तो हूँ अच्छा, दूसरा मेरे को नहीं पहचानता है। एक भाई ने बाबा को बताया कि बाबा मैं तो हीरा हूँ, दूसरे मुझे नहीं पहचानते। बाबा ने कहा हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। तो अपने कर्म और वृत्ति से उनको परिवर्तन करना, इसके लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन शक्ति से आप किसी भी व्यक्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। और यही कारण है कि लोग सहन करना नहीं चाहते हैं, कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। थोड़ा भी लाइट चला गया बेचैन हो जाते हैं। एसी की आदत लगी है, गर्मी सहन नहीं होती है। हमेशा लोग आपकी महिमा करते हैं और एक आध व्यक्ति आपका इंसल्ट करता है तो आपको हर्ट फीलिंग होता है। तो चेक करना चाहिए मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। 95% बाबा ने 94 में कहा था। बाबा ने कहा अभी भी 5% मार्जिन दे रहा, अभी तो कोई मार्जिन नहीं है। अंत तक तो सभी आपसे हल्के रहने चाहिए। अभी वो समय आ गया है, कहाँ 94 और कहाँ ये 2023। तो समय पर काका चाचा मामा याद नहीं आना चाहिए, बाबा याद आना चाहिए। तो बाबा ने कहा चेक करो पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता तो नहीं है। और फरिश्ता बनने में सबसे बड़ा विघ्न, बाबा ने कहा, देह भान और देह अभिमान। उसमें देह भान बड़ा होता है और अभिमान सूक्ष्म होता है। ये एक एक शब्द लिख के लेना चाहिए। बाबा ने कहा कौन सा अभिमान? तो नंबर 1, बुद्धि का अभिमान, मेरे जैसी बुद्धि किसी की नहीं है। श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान। 5, अपनी विशेष कला का अभिमान। 6, सेवा की सफलता का भी अभिमान।
देखो बाबा कितना सूक्ष्मता में लेके जा रहा है। ये सूक्ष्म अभिमान देहभान से बहुत महीन है, और अभिमान का दरवाजा है मैंपन और मेरापन। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि देह के भान से, लेकिन सूक्ष्म अभिमान से भी न्यारा हो जाना। बहुत बार बाबा ने कहा, आज फिर से कहा, अभिमान को अपमान की फीलिंग जल्दी होती है, और व्यक्ति को लगेगा देखो सब मेरे को सम्मान करते हैं, लेकिन ये एक ही व्यक्ति है मेरे को अपोजिट कर रहा है, अपोज कर रहा है। मैं कहूँगा उस व्यक्ति को धन्यवाद दो, क्योंकि उसके वजह से आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर अभी तक अभिमान है। तो 100% संतुष्टता का सर्टिफिकेट, जहाँ पर ये मैं और मेरेपन के दरवाजे खुले हैं, वहाँ से माया प्रवेश करेगी। अगर समझो किसी के अंदर गुण और शक्ति है भी, तो बाबा ने कहा देने वाले दाता को भूलना नहीं है। और इसके लिए एक ही शब्द याद रखना है, मेरा फेवरेट शब्द है जिसके ऊपर बहुत अभ्यास किया है। ये शब्द बाबा ने 96 डायमंड जुबली वर्ष में भी इस्तेमाल किया था। पूरी मुरली इसके ऊपर है, करण करावन हार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा मुझे चला रहा है, सभी पॉइंट्स भूल जाओ, बाबा ने कहा भूलना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा अगर सारी पॉइंट्स भूल जाओ तो भी एक शब्द याद कर सकते हो कि भगवान मुझे चला रहा है। तो इस स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ये अनुभव करना, बाबा मुझे चला रहा है। मैं इसका अनुभव करता हूँ, बाबा मुझे चला रहा है, उठा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। तो जब बाबा चला रहा है तो मैंपन समाप्त हो जाता हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फरिश्ता सो देवता। देवता माना देवता की व्याख्या है दिव्य गुणों से सजे सजाए। देवता दिव्य गुणों से सजाए सजाए श्रृंगारी मूर्त। और देवता माना जो लेवता नहीं है, देने वाला या मास्टर दाता। तो चेक करना चाहिए क्या दिन भर में मैं दिव्य गुणों से श्रृंगारित मूर्त रहती हूँ, या मैं देते रहती हूँ या लेते रहते हूँ। बाबा ने कहा देवताओं को गहने पहनाए हुए रहते, आप लक्ष्मी नारायण का फोटो देखो, गहनों से सजे सजाए हैं। तो बाबा ने कहा ये गुण ही गहने हैं। बहुत खुशी का अनुभव होता है, जितने गुण आपके अंदर धारण होते जाएंगे उतना आत्मा खुशी बढ़ते जाएगी। मैंने देखा है कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, प्रोवोकेटिव सिचुएशन, माना लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन आप उसमें भी शांत रहो दिव्य गुणों के गहने पहनकर। इतना मजा आता है, आपको पता चलता है कि माया माया पेपर ले रही है, लेकिन आप विजयी रतन बन के बाहर आ रहे हो। तो बाप टीचर सदगुरु, ये दूसरी त्रिमूर्ति जोड़ी। ये तीसरा शब्द है, बाबा ने कहा ये तीन रूप सदा याद रखो। तो बनना हमको ही है, तो चेक करना है क्या मैं ब्राह्मण हूँ, फरिश्ता हूँ और देवता हूँ। इसमें कच्चा नहीं है, पूरा पक्का रहना चाहिए स्वप्न और संकल्प में भी। और एक पॉजिटिव बात आज बाबा ने कहा कि कई लोग कहते हैं बाबा घर में बगुले बहुत है। तो बाबा का जवाब देखो कितना सुंदर है, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? क्या हंस को हंस बनाएंगे? बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। बाबा ने कहा बगुले है तो आपको चांस है, और ये बगुले ही आपको संपूर्णता की तरफ लेके जाएंगे। सिद्धि स्वरूप बनना है, और सिद्धि स्वरूप को बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि की सफाई है, और कुछ नहीं है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, मैं देखता हूँ आजकल कई सारे शो इंटरनेशनल होते हैं। ब्रिटेन हैज गॉट टैलेंट करके एक इंटरनेशनल शो है, उसमें इल्यूजनिस्ट होते हैं, क्या क्या वो चमत्कार दिखाते हैं और लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ऐसे सिद्धि भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये दिव्य बुद्धि की सफाई है। माना दिव्य बुद्धि काम कर रही है। और इस समय के जो भी तंत्र मंत्र वाले हैं, रिद्धि सिद्धि वाले हैं, वो किससे लेते हैं?
वो हमसे ही तो प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की है, इसलिए हमारे मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे सिद्धि स्वरूप बनना है, दिव्य बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और ऐसे बाबा के बच्चे सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियां खींचते रहते हैं और वो कभी भी हार नहीं सकती, उनकी विजय निश्चित है। आज पूरा दिन भर में अभ्यास करेंगे, क्या मैं सचमुच में फुल कास्ट ब्राह्मण हूँ या हाफ कास्ट ब्राह्मण हूँ? दूसरा, क्या मैं डबल लाइट रहता हूँ या बोझ वाला बन जाता हूँ? क्या मैं दिव्य गुणों से श्रृंगारित रहता हूँ या लेने की कोशिश करता हूँ या मास्टर दाता स्वरूप की स्टेज में रहता हूँ? तो चेक करके चेंज करेंगे और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने का बाबा की जो आश है उसको पूर्ण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।